Morning student, today I will teach you would. This is also modal verb and there are many uses of would. First, making request politely. पहला है making request politely. जैसे would you show me copy? क्या आप मुझे कॉपी दिखाएंगे? Would you help me? क्या आप मेरी मदद करेंगे? Would you like to join us? इसमें like भी लगा सकते हैं. Would you like to join us? क्या आप हमसे जुड़ना पसंद करेंगे? Suppose 2 and 3 person are playing, तो आप किसी से कह रहे हैं तो would you like to join us? Would you take tea or coffee? आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? ये पोलाइट रिक्वेस्ट ही होती है जो हम कैसे भी कर सकते हैं. ठीक है. अब हम कहेंगे आई वुड लाइक टू स्पीक फर्स्ट. जल्दी नहीं, क्वेश्चन में ही बोले हम. आई वुड लाइक टू स्पीक फर्स्ट. मैं पहले बोलना पसंद करूंगा. आई वुड लाइक टू ईट स्वीट. मैं मिठाई खाना पसंद करूंगा. व्हाट वुड यू लाइक टू डू. आप क्या करना पसंद करेंगे? व्हाट से ही बन जाएगा. व्हाट वुड यू लाइक टू डू. वुड यू ऑफर हिम दिस प्राइज. क्या आप उसको यह प्राइज देना पसंद करेंगे? तो ये हमेशा होता है किस चीज में? हमारी रिक्वेस्ट को पोलाइट बनाने के लिए. जैसे हमने कहा वुड यू प्लीज गिव मी योर मोबाइल. क्या आप मुझे अपना मोबाइल देंगे? वुड यू सिट देयर इफ यू डोंट वांट. यदि आप नहीं भी चाहते हो वहां बैठना पसंद करेंगे. तो ये हमारा कौन सा यूज हुआ? वुड का पोलाइट रिक्वेस्ट हुआ. उसके बाद होता है फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज. दूसरा वुड का यूज किसमें होगा? हमारा फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज, बार बार घटित होने वाली घटनाएं. वुड का सेकेंड यूज कौन सा रहेगा? फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज में. फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज जैसे हम कहें संडे मॉर्निंग आई वुड स्पेंड माई टाइम विथ फ्रेंड. मैं संडे की सुबह अपने दोस्तों के साथ व्यतीत करता हूं. मंडे इवनिंग आई वुड गो टू टेम्पल. मंडे की शाम मैं मंदिर जाया करता हूं. तो ये जो बार बार घटित हो, हर उस मंडे आएगा, हर संडे आएगा, ये करेंगे तो होगा. जैसे हमने कहा व्हेनेवर ही टुक लीव. व्हेनेवर ही टुक लीव, जब भी वह छुट्टी लेता है. ही वुड गेट अप लेट. वह देर से उठता है. Whenever she drinks wine, she would weep. वह रोती है. जब भी वह शराब पीती है तो वह रोती है. तो ये कोई भी घटना है जो बार बार घटित होती है उसमें वुड का यूज होगा. ये सेकेंड यूज है वुड का, फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज. अब है तीसरा विल के पास्ट टेंस के रूप में. तो तीसरा यूज जो रहेगा वो विल के पास्ट टेंस के रूप में. विल के पास्ट टेंस के रूप में कैसा होता है? जो प्रेजेंट में करते हो वो फ्यूचर में करोगे तो वो विल कहते हैं, और जो पास्ट में कहा है और फ्यूचर में करना है तो वो वुड कहेंगे. जैसे हमने कहा ये हमेशा कंडीशनल टाइप में होता है. जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट कम. उसने कहा कि वह नहीं आएगा. शी सेड टू मी दैट शी वुड
हेल्प देम, वह उनकी मदद करेगी। टीचर टोल्ड हिम, या टीचर टोल्ड अकेला भी बोल सकते हैं। टीचर टोल्ड अस दैट ही वुड टीच अस ग्रामर। टीचर ने कहा था कि वे हमें ग्रामर पढ़ाएंगे। जो पास्ट में कहते हैं वो फ्यूचर में करेंगे, तो उसमें विल की जगह पर वुड का यूज करते हैं। तो ये थर्ड यूज है वुड का विल के पास्ट टेंस के रूप में। इसके बाद आते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस। इसके बाद कौन सा आएगा? कंडीशनल सेंटेंस। चौथा यूज किसमें रहेगा? कंडीशनल सेंटेंस। चौथा यूज रहेगा कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन आएगा। जैसे हम कहें इफ यू हैड टेकन मेडिसिन ऑन टाइम, इफ यू हैड टेकन मेडिसिन ऑन टाइम, यदि तुमने समय पर दवाई ली होती। यू वुड रिकवर सून, तुम जल्दी ठीक हो गए होते। यू वुड रिकवर सून। इसी तरह हमने बोल दिया इफ यू हैड गॉन देयर, यदि आप वहां गए होते। यू वुड मीट योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्तों से मिलते। इफ दे वुड नॉट, इफ दे हैड नॉट मिस ट्रेन, अगर उन्होंने ट्रेन मिस नहीं की होती। दे वुड रीच देयर, वे वहां पहुंच जाते। तो ये वुड का चौथा यूज है कंडीशनल सेंटेंस। मतलब यहां पर एक कंडीशन होती है। जैसे हमने कह दिया, इसमें कंडीशन में इस टाइप से भी बोलते हैं। जैसे हमने बोल दिया इफ आई वर, इसमें आई की जगह बात की जगह पर लगता है पीएम ऑफ इंडिया। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आई वुड मेक इट डेवलप, मैं इसे डेवलप कर देता। इसी तरह जैसे हम कभी कभी तुम लोग बोलते हो कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, यदि मैं तुम होता। आई वुड हैंडल दिस केस, मैं इस केस को हैंडल कर लेता। इसी तरह से हम बोल देते हैं व्हाट वुड यू डू इफ यू वर सीएम ऑफ एमपी। ये क्वेश्चन भी बन जाता है, यदि आप मध्य प्रदेश के सीएम होते तो आप क्या करते? ठीक है ना। व्हाट वुड यू डू इफ यू वर टीचर, या इस तरह से कह सकते हैं हाउ वुड यू टीच स्टूडेंट इफ यू वर टीचर। ये भी कंडीशन है। इसमें समथिंग पॉसिबिलिटी निकलती है कि जब आप बन जाओगे या बन गए तो ठीक है, लेकिन इसके बाद हम 5 यूज जो बताने वाले हैं वो इम्पॉसिबल ही है। 5th यूज वुड का जो रहता है वो कौन सा रहेगा? इम्पॉसिबल। मतलब वहां पर आई एम पॉसिबल भी नहीं हो सकता है। जैसे हम कहें वुड डैड हिज फादर वर अलाइव, काश उसके पिता जीवित होते। तो ये अब जीवित नहीं है तभी हम बोल रहे हैं, तो ये कंडीशन लागू है कि नहीं है पॉसिबिलिटी। अगर इसी तरह हमने कह दिया वुड डैड आई हैड विंग्स, काश मेरे पंख होते, तो ये पंख वो नहीं है तय। जैसे हमने कहा हाउ ब्यूटीफुल सीन इट इज, हाउ ब्यूटीफुल सीन इज इट, वुड डैड सी हैड आईज, काश उसकी आंखें होती। अब आंखें नहीं है उसकी, तभी हम बोल रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम वुड का जो यूज करते हैं वो इम्पॉसिबिलिटी में करते हैं। ओके, तो इट्स इनफ फॉर टुडे।